नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान में जो कक्षा 9th है तो उसकी जो है मार्किंग सिस्टम सत्र 2023-24 की, यानी कि ये जो सत्र चल रहा है इस साल के जो मार्किंग सिस्टम है उसकी हम बात करेंगे। तो इस मार्किंग सिस्टम में हम जो है आपकी सारी जो डाउट्स रहते हैं, यानी कि जो है पर सब्जेक्ट जो है कितने नंबर का पेपर होता है, अर्धवार्षिक कितने नंबर की होती है, टेस्ट कितने नंबर के होते हैं और वार्षिक पेपर जो है कितने नंबर का होगा, आपको जो है पास होने के लिए जो है कितने नंबर चाहिए, और जो है जैसे ग्रेस मार्क है वो कितने आपको जो है मिल सकते हैं और कितने सब्जेक्ट में मिल सकते हैं, और सप्लीमेंट्री जो है कितने पेपर में आ सकती है या कितने नंबर पर जो है सप्लीमेंट्री आती है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न जो है कितने कितने नंबर पर कितने कितनी परसेंट पर बनती है। ये सारी बातें जो है हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपके सारे जो डाउट्स है वो यहाँ पर क्लियर होंगे। और इस वीडियो से आपको ये देखने को मिलेगा कि आप जो है आपकी तैयारी को किस तरह से करें ताकि आपको ये दिक्कत ना आए कि आपको फेल होना पड़े। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल की, यानी कि पूरे साल की, जिसमें जो है हमारे हाफ ईयरली ईयरली एग्ज़ाम और फर्स्ट थर्ड और जो सेकंड टेस्ट ये सब टेस्ट आ जाएंगे। तो वो सारे मिलाकर जो है पर सब्जेक्ट 200 मार्क बनते हैं। 200 मार्क में क्या क्या बनता है देखिए, 30 नंबर के तो आपके जो हैं टेस्ट हो जाते हैं, फर्स्ट से सेकंड और थर्ड 10-10 नंबर के टेस्ट हैं, तो 30 नंबर के तो टेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो है आपके 70 नंबर की जो है अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, ठीक है। इस तरह से ये 100 नंबर आपके बनेंगे और 100 नंबर का जो है वो आपका वार्षिक पेपर होगा। इस तरह से जो है पर पेपर 200 नंबर का होगा। क्लियर। अब इसके बाद जो है आपके जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं उन्हीं सब्जेक्ट में जो है आपको फेल या पास जो है इनमें ही किया जाता है। बाकी के जो अदर सब्जेक्ट जैसे राजस्थान अध्ययन है और कंप्यूटर है, कार्यानुभव, कला शिक्षा, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उनमें किसी को फेल नहीं किया जाता है, यानी कि उसमें कोई बच्चा जो है फेल नहीं होता है। और फेल की हम बात करें तो ज़्यादातर जो फेल होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में ही होते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो जो है पैसे देते हैं बच्चे, तो जो बच्चा फेल भी हो रहा हो उसको भी जो है वो पास कर देते हैं। बट गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं है। अगर बच्चा मान लो कि ज़्यादा अगर उसने मेहनत नहीं करी, पढ़ाया उसको अच्छे से, तब भी तो फिर वो बच्चा वहाँ पर फेल हो सकता है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कितने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। इस वीडियो में हम ये सारी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपके जो हिंदी है, ये हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है और एसएसटी है, यानी कि सोशल साइंस है और संस्कृत है। तो इन सभी में जो है ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं। इन 6 सब्जेक्ट में ही आपको आप जो है फेल पास होते हैं या सप्लीमेंट्री आती है या जो है ग्रेस लगती है, और इन्हीं 6 सब्जेक्ट से जो है आपकी परसेंटेज बनाई जाती है, यानी कि जो लास्ट परसेंटेज आपकी आती है जैसे 60, 70 या 80, 90 जो भी, वो इन 6 सब्जेक्ट से ही जो है बनाई जाती है, यानी कि इन 6 सब्जेक्ट के नंबर ही उसमें जुड़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक पेपर की, जैसे मान लो कि हिंदी है तो आपका फर्स्ट टेस्ट इसमें हो गया 10 नंबर का, सेकंड हो गया जो है 10 नंबर का, और ये थर्ड टेस्ट है ये आपके अर्धवार्षिक के बाद होगा तो वो भी इसमें काउंट किया जाएगा, और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा वो होगी 70 नंबर की, और आपका जो वार्षिक पेपर है वो होगा 100 नंबर का। तो इस तरह से जो है एक सब्जेक्ट आपका 200 नंबर का बनेगा, और आपके 6 सब्जेक्ट है तो ये टोटल 1200 नंबर का बनेगा, यानी कि जो आपकी मार्कशीट है वो 1200 नंबर की जो है बनाई जाती है, यानी कि आपके 1200 नंबर में से जो है यहाँ पर टोटल नंबर आपको मिलेंगे। तो ये सिस्टम जो है ये 6 के 6 सब्जेक्ट में सेम सिस्टम है। तो आपको एक सिस्टम समझ में आएगा तो सबका यही सेम सिस्टम है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि आपके जो राजस्थान अध्ययन, कार्यानुभव, कंप्यूटर, कला शिक्षा, इस तरह के जो पेपर हैं इनका क्या होता है। तो देखिए, इनमें जो है आपके जो नंबर है वो इन पेपरों के अलावा अलग से जो है नंबर लिखे जाते हैं, और इनमें जो है मैक्सिमम 100 नंबर का ये पेपर होता है। तो इसमें जो है आपकी ग्रेड दिखाई जाती है, क्या करते हैं जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरह से ये जो है इसमें ग्रेड दिखा देते हैं। ये केवल आपकी मार्कशीट में जो है इनके नंबर दिखाए जाते हैं, इनके नंबर जो है आपके परसेंटेज में नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है। इसमें केवल आपको पास कर दिया जाता है, हाँ ठीक है कि इनको पास कर दिया। तो इस तरह से जो टोटल नंबर है आपके 6 इंटू 200 यानी कि 1200 नंबर जो है आपके बनते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका पासिंग मार्क्स क्या है, यानी कि आपको पास होने के लिए जो है कितने नंबर लाने पड़ेंगे। तो देखिए, पर सब्जेक्ट की बात करूंगा मैं, जो 6 सब्जेक्ट है मेन आपके, उसमें देखिए 200 नंबर का आपका पेपर हो गया। तो इस 200 में से कम जो है आपके 36%, यानी कि जो है कम से कम जो है 72 नंबर हर सब्जेक्ट में आपके आने चाहिए, तभी आप जो है पास होंगे। अगर इससे कम है तो आप फेल हो जाएंगे, और उसमें भी जो है कब आपकी ग्रेस लगेगी, कब सप्लीमेंट्री आएगी, वो भी हम इसमें चर्चा करेंगे।
और इसके बाद एक विशेष कंडीशन ये है कि आपका जो एनुअल एग्जाम है यानी कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है वो आपका 100 नंबर का होगा। तो उस 100 नंबर में जो है कम से कम आपको 20 नंबर तो यहाँ पर आपको लाने ही पड़ेंगे पास होने के लिए। इससे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये 200 नंबर में से 72 है, तो इसमें अब ये नहीं है कि टेस्ट में कितने आए, टेस्ट में आप 10 में से कितने भी लाओ, हाफ ईयरली में भी आप 70 में से कितने ही लाओ। अगर आप हाफ ईयरली में 70 में से 5 भी लाते हो, 10 भी लाते हो, तब भी आपको फेल नहीं माना जाएगा। कुल मिला के ये है कि फर्स्ट से टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट और जो आपकी अर्धवार्षिक है और वार्षिक परीक्षा सारे का जो मिलाकर है उन 200 नंबर में से आपके 72 नंबर आ जाने चाहिए कुल मिला के। क्लियर। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर जो एनुअल एग्जाम है इसमें एक कंडीशन है कि जो 100 नंबर का पेपर है उसमें से आपको 20 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर मान लो आपके 20 में से अगर 19 नंबर भी आते हैं तो आपको जो है डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? डायरेक्ट आपको जो है फेल कर दिया जाएगा, भले ही आप जो है अदर सब्जेक्ट में आप पास हो। आपको ग्रेस केवल कब लगेगी? जब आपके 72 नंबर में से, टोटल 72 नंबर में से अगर आपके नंबर कम होते हैं तभी आपको ग्रेस या सप्लीमेंट्री दी जाएगी। अगर आपके 100 में से 20 में से कम नंबर आते हैं तो आप डायरेक्ट जो है फेल माने जाएंगे। और फेल में जो है रिजल्ट लिखा जाता है कि जो है फेल इन वन सब्जेक्ट, जैसे मान लो मैथ है या कुछ भी है, उस लेस देन 20% मार्क, इस तरह से जो है आपका रिजल्ट रहता है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, किसका? वार्षिक परीक्षा का। वार्षिक परीक्षा में अगर 100 में से 20 नंबर आपके नहीं आते हैं तो आप डायरेक्ट जो है फेल कर दिए जाओगे, यानी कि फेल हो जाओगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ग्रेस मार्क की, कि ग्रेस मार्क जो है आपको कैसे मिलते हैं। तो देखिए, एक पेपर में जो है अधिकतम आपको 5 नंबर का जो है ग्रेस मार्क मिल सकता है। जैसे मान लो मैं बात करूँ कि आपके अगर मैथ में जो है, जैसे मान लो 72 में से आपके कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आपके मान लो कि जैसे 67 नंबर आए, कितने नंबर? 67 नंबर अगर आपके आते हैं तो आपको जो है इस पेपर में जो है 5 नंबर का ग्रेस मार्क लगा दिया जाएगा। ग्रेस मार्क का मतलब ये होता है कि जैसे पासिंग मार्क्स में अगर कुछ नंबर आपके घटते हैं तो वहाँ पर उन नंबर को आपको जोड़ दिया जाता है, या उन नंबर का आपको जो है यहाँ पर थोड़ी शिथिलता दी जाती है, यानी कि आपको पास कर दिया जाता है। उसके पीछे जो है जी लग देते हैं, जी का मतलब होता है ग्रेस। क्लियर। अब देखिए, अगर मान लो कि 2 पेपर में आपके नंबर कम होते हैं, जैसे मान लो आपके मैथ में कम हो गए या इसके अलावा जैसे मान लो साइंस में हो गए, अगर 2 में कम होते हैं नंबर तो आपको केवल 2-2 नंबर की ही जो है इसमें ग्रेस मार्क लगाया जाएगा। यानी कि जैसे 72 जैसे 70-70 नंबर दोनों में आपके आने चाहिए, प्लस 2 नंबर का इनमें दोनों में ग्रेस लग जाएगा। तो कुल मिला के बात ये बता रहा हूँ कि अगर एक पेपर में आपके नंबर घटते हैं तो अधिकतम 5 नंबर का जो है आपको ग्रेस मार्क मिल सकता है, और 2 पेपर में अगर नंबर घटते हैं तो आपको जो है 2-2 नंबर का ग्रेस मार्क मिल सकता है। अगर मान लो कि 2 या 2 से अधिक, जैसे मान लो 3 या 4 पेपर में नंबर घटते हैं तो आपको जो है डायरेक्ट फेल या सप्लीमेंट्री दी जाएगी। तो ये हो गई आपकी ग्रेस मार्क की बात। अब हम बात करेंगे कि आपको सप्लीमेंट्री कब मिल सकती है। तो देखिए, सप्लीमेंट्री आपको कब मिलेगी कि 200 में से कम जो है आपके 50 नंबर अगर आते हैं। कितने नंबर? 200 में से अगर कम से कम 50 नंबर आ रहे हैं, जैसे 72 नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन आपके कम से कम 50 नंबर अगर आते हैं तो आपको उस पेपर में जो है सप्लीमेंट्री दी जाएगी। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि उस पेपर का जो है आपका दोबारा से जो है पेपर लिया जाएगा, दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाएगा और फिर उसमें आपको पासिंग मार्क लाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि अधिकतम कितने सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आती है। तो अधिकतम जो है आपके 2 पेपर में, 2 सब्जेक्ट में जो है आपके सप्लीमेंट्री आ सकती है। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपके 3 सब्जेक्ट में नंबर घटते हैं तो डायरेक्ट आपको जो है फेल कर दिया जाएगा। ये हो गए हमारे पासिंग मार्क्स की बात और ग्रेस मार्क की बात और सप्लीमेंट्री की बात। अब हम बात करेंगे कि आपकी जो परसेंटेज है वो किस तरह से जो है बनाई जाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि फर्स्ट डिवीज़न की, तो फर्स्ट डिवीज़न आपके देखिए जो 60% अगर आपके मार्क्स आते हैं और उससे ज़्यादा अगर आपके नंबर आते हैं तो आपको जो है फर्स्ट डिवीज़न बनाई जाती है। मार्क्स की बात करें कि कम से कम जो है 720 नंबर आपके 1200 में से आने चाहिए, तब आपकी जो है कितनी 60% यानी कि फर्स्ट डिवीज़न बनेगी। इसके बाद सेकंड डिवीज़न की बात करें तो सेकंड डिवीज़न में जो है 48%, कम से कम 48% और 60% से जो है कम होना चाहिए, तब आपकी जो है सेकंड डिवीज़न बनेगी। और नंबर आपके कितने होने चाहिए? कम से कम जो है 576 नंबर होने चाहिए 1200 में से कम से कम, और मैक्सिमम जो है 719 मार्क होंगे। क्लियर। क्योंकि 720 पर तो आपके 60 बन जाएगी, 719 तक जो है आपके सेकंड बनेगी। इसके बाद थर्ड डिवीजन की बात करें तो 36%, मिनिमम 36% नंबर से लेकर 48 से कम। तो इसमें नंबर की बात करेंगे कि
432 जो नंबर है आपके अगर आते हैं कितने तक, 575 तक, ठीक है, तो आपके कितनी थर्ड डिवीज़न जो है बनेगी। तो आपके 3 डिवीज़न बनाई जाती है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न। अगर मान लो इस थर्ड डिवीज़न से नंबर, तो टोटल ओवरऑल की बात करें तो मिनिमम जो टोटल पासिंग मार्क्स है वो आपके 432 नंबर है, कितने में से, 1200 में से, ठीक है, यानी कि 432 नंबर आपके आने चाहिए 1200 में से। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं कि अगर मान लो जैसे कोई स्टूडेंट है मेडिकल में है, यानी कि जैसे मान लो कि किसी एक पेपर में वो ज़्यादा बीमार हो गया या किसी वजह से जो नहीं आ पाया बीमार, या और भी कुछ जैसे एक्सीडेंट वगैरह 1 या 2 पेपर में, तो अगर वो जो है वहाँ पर अगर मेडिकल सर्टिफिकेट जो है दे देता है तो उसके जो है वहाँ पर ग्रेस मार्क नहीं लगाए जाएंगे। जैसे अगर उसके नंबर घटते हैं तो उसको जो है सिस्टम से जो है पास कर दिया जाएगा, अगर उसके बाकी पेपर में अच्छे मार्क आ रहे तो, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे कि जो डी लगता है, यानी कि विशेष जो योग्यता, विशेष विवरण जो लगता है, वो जो है अगर आप 200 में से कम 150 नंबर आपके आते हैं तो आपके उस सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लगाई जाती है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका जो है क्लास 9 सेशन 2023-24 का जो है पासिंग मार्क सिस्टम है और मार्किंग सिस्टम है। इसी मार्किंग सिस्टम पे जो है आपकी मार्कशीट बनाई जाएगी और मैं समझता हूँ कि आप जो है अब समझ गए होंगे कि आपको जो है 9th में किस तरह से आपको मार्क्स लाने हैं और किस तरह से आप जो है फेल पास किए जाते हैं। क्लियर, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि किस तरह से जो है नंबर आएंगे, किस तरह से हम फेल पास होंगे। तो मैं आपको जो है अभी बता रहा हूँ, अभी आपके पास समय है, अर्धवार्षिक है, उसके बाद थर्ड टेस्ट है और वार्षिक है। अगर आपकी स्थिति अभी तक कमज़ोर है तो आप अपने आप को संभालें और इस जो सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी रखें, अगर आपको क्लास 9 में पास होना है या अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। और स्टूडेंट, इसके अलावा भी अगर आपका कोई इस मार्किंग सिस्टम से लेकर कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। और अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आप जो है हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है 9th क्लास के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट वीडियो जो है आपको दिए जाते हैं।